खसूसियात जो हैं वो पढ़ ली थी। पहली खसूसियत ये थी कि इसका झुकाव ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब होता है, और दूसरी खसूसियत ये थी कि ये खतूत एक दूसरे को कता नहीं करते। तीसरी खसूसियत जो है वो ये है कि ये खतूत मुब्दा से मुहद्दब होते हैं। मुब्दा से मुहद्दब होते हैं का क्या मतलब है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। ये खतूत मुब्दा से मुहद्दब होते हैं क्योंकि ख़त अदम तरजीह ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब झुकाव रखता है। ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब झुकाव रखने के लिए इस ख़त की 3 सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत तो यही है कि ये मुब्दा से मुहद्दब होते हैं। एक्स एक्सिस पर हम आम ले लेंगे और वाई पर हम केले ले लेंगे। हम एक ख़त जैसे आईसी कर्व बनता है वो बनाते हैं आईसी, और इस पर कोई से 4 नुक्ते ले लेते हैं, ए बी सी एंड ए से नीचे परपेंडिकुलर गिराएं और बी की तरफ आ जाएं, फिर बी से नीचे परपेंडिकुलर सी, और फिर सी से आके ये खतूत क्या बताते हैं? ये खतूत बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल है, हमने पहले भी किया था 4:1, 3:1 और 2:1। मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल यहाँ पर कम होती जा रही है, इसलिए एक्स शय की इकाइयों में इजाफा हो रहा है जबकि वाई शय की इकाइयों में कमी हो रही है। तो ये इस शर्त को पूरा करता है, इसलिए ये खतूत मुब्दा से मुहद्दब होते हैं। मुब्दा कौन सा होता है? ये पॉइंट, इस पॉइंट को मुब्दा कहते हैं। मुहद्दब इस तरह से, एक चीज़ होती है मकर को उल्टा कहते हैं, ये कनकेव होता है, ये कन्वेक्स होता है, ये मुब्दा से मुहद्दब होते हैं। इसका एक दूसरी सूरत जो है वो भी ले लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अगर ये ख़त मुस्तकीम की शक्ल में हो मुब्दा से, तो फिर क्या ये अदम तरजीह का ख़त होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये इसका केस है एक, कि मुब्दा से ख़त मुस्तकीम, क्या ये मुब्दा से ख़त मुस्तकीम हो सकते हैं या नहीं? हम एक ख़त जो है वो मुब्दा से ख़त मुस्तकीम बनाएंगे। ये मुब्दा है ओरिजिन, एक्स पर आम ले लेंगे, वाई पे केले ले लेंगे, और एक ख़त मुस्तकीम शक्ल में एक ख़त बनाएंगे। हम कहते हैं कि ये आईसी कर्व है, ये ख़त अदम तरजीह है, और इस पर कोई से 4 नुक्ते ले लेंगे, ए बी सी एंड। अब हम इनमें निस्बत देखें तो सारी निस्बत जो है वो बराबर आ रही है, 2:1, 2:1, 2:1। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर एक्स शय को वाई शय में बदलने की शरह यकसा है। ठीक है, हम इस सूरत में तो कह सकते हैं कि अगर 2 अशिया एक दूसरे का मुकम्मल तौर पर बदल हों, परफेक्ट सब्सिट्यूट हो, मसलन 2 ब्रांड के मुख्तलिफ ब्रांड के साबुन या ब्लेड जो क्वालिटी के लिहाज से बिल्कुल एक जैसी हों, तो ऐसी सूरत में इन 2 अशिया का अदम तरजीह का ख़त जो है वो मनफी झुकाव वाला ख़त मुस्तकीम बनता है। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में अदम तरजीह जो है उसका ये ख़त नहीं हो सकता, क्योंकि सारिफ एक्स शय में इजाफ़ा कर रहा, एक्स शय की इकाइयों में इजाफ़ा कर रहा है, और वाई शय की इकाइयों में जो है वो उसे कमी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए ये भी ख़त मुस्तकीम वाला जो ख़त आईसी कर्व है, ये जो है वो अदम तरजीह का ख़त नहीं हो सकता। इसकी एक सूरत और दूसरी देखते हैं कि अगर ये कनकेव हो, यानी मुब्दा से मकर हो, अगर ये मुब्दा से मकर हो, तो क्या ये ख़त हो सकता है अदम तरजीह का ख़त या नहीं? हम एक एक्स एक्सिस पे आम ले लेंगे और वाई पर केले, हम एक मकर शक्ल में आईसी कर्व बनाते हैं, ये बना कर, और इस पर भी इसी तरह से नुक्ते ले लेते हैं, ए बी, ठीक है, फिर सी और फिर डी। यहाँ पे देखें 1 2 3, यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रही है शरह। यहाँ पर ये शरह जो है वो बढ़ रही है, यानी एक्स को वाई शय एक्स शय की इकाइयों में इजाफा हो रहा है, लेकिन वाई शय की इकाइयों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। निस्बत जो है वो बढ़ रही है, इसलिए अदम तरजीह का ख़त जो है वो मकर शक्ल में नहीं हो सकता।
आम की हर जायद इकाई का पहले से ज़्यादा के दो से तबादला हो रहा है, जो कि हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सारिफ़ के पास जिस चीज़ की मिक़दार कम हो रही हो वो उसकी ज़ायद मिक़दार देने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि उसकी शरह इस्तबदाल कम होगी। बस क़त्ए अदम तरजीह मकर से मुब्दा से मकर नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि एक और सूरत इसकी वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये मुब्दा मुकम्मल तकमीली अशिया की सूरत में, ये इसका चौथा केस है, मुकम्मल तकमीली अशिया की सूरत में अगर दो अशिया ऐसी हों जो मुकम्मल तौर पर, बाद अशिया ऐसी होती हैं आप देखते हैं वो अकेली इस्तेमाल नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब पेन है तो उसके साथ इंक भी चाहिए, ठीक है, जूता है तो उसके साथ जुराब भी चाहिए, तो उस शक्ल में अदम तरजीह का जो ख़त है वो एल शक्ल का होगा, ठीक है। ये एक्स शय है, अब यहाँ पर आम और केले नहीं लेने, एक्स और वाई शय ले लेते हैं, और इस सूरत में ये ख़त जो है वो इस शक्ल का होगा। ये है आईसी का, ये है मुकम्मल तकमीली अशिया की सूरत में एक शय की इकाइयों में इजाफे से सारिफ की तस्कीन का मयार बुलंद नहीं होता, बल्कि उसे दूसरी शय की भी ज़रूरत होती है। लिहाजा एल शक्ल का अदम तरजीह का ख़त हकीकी ज़िंदगी की अक्कासी नहीं करता। तो इन तमाम सूरतें जो हैं अपोजिट केसेस को भी डिस्कस करने के बाद हम ये इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अदम तरजीह का जो ख़त है वो मुब्दा से मुहद्दब होता है, उसका जो झुकाव है वो ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जानिब होता है, क्योंकि सारिफ अगर एक्स शय की इकाइयों में इजाफा करेगा तो उसे वाई शय की इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा। चौथी खसूसियत जो है अदम तरजीह के ख़त की वो ये है कि अदम तरजीह का ऊपर वाला ख़त नीचे वाले ख़त के मुकाबले में ज़्यादा तस्कीन फराहम करता है, ठीक है। हम इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर वैसे ही जैसे हम पहले ले रहे थे आम, और वाई पर केले ले लेंगे और तीन अदम तरजीह के ख़त बना लेंगे, एक IC1, दूसरा IC2 और तीसरा IC3। तीन अदम तरजीह के खतूत बना लेंगे और इन पर नुक्ते ले लेंगे A, B और ये हो गया C। अगर हम A पर देखें तो आम कितने मिल रहे हैं M1, बनाना कितना मिल रहा है B1, B पे देखें तो B2, M2, C पर देखें तो B3 और M3। जो C है उस पर A और B दोनों से ज़्यादा सारिफ को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्योंकि C पर सारिफ केलों की मिकदार भी ज़्यादा ले रहा है और आम की मिकदार भी ज़्यादा ले रहा है, इसलिए ऊपर वाला ख़त जो है अदम तरजीह का ऊपर वाला ख़त नीचे वाले ख़त के मुकाबले में ज़्यादा तस्कीन फराहम करता है। बहुत ईजी सी इसकी एक खसूसियत है। इसके बाद एक खसूसियत है पाँचवीं कि अदम तरजीह का ख़त किसी महवर को नहीं छूता, अदम तरजीह का ख़त किसी महवर को नहीं छूता। हम दो अदम तरजीह के ख़त बना लेते हैं, एक्स एक्सिस पर आम ही ले लेते हैं और वाई पर केले। हम एक अदम तरजीह का ख़त जो है वो बना लेते हैं इस तरह से, IC2 इसे कह देते हैं, और एक महवर से इस तरह IC1, ठीक है। एक वाई एक्सिस को छू रहा है और एक एक्स एक्सिस को छू रहा है। अदम तरजीह का ख़त इस तरह का नहीं, अगर एक्स एक्सिस को छुएगा जैसे IC2 है तो इस पर सारिफ सिर्फ एक्स शय को ख़रीद रहा है। अगर ये IC1 ले लें तो इस पर सारिफ सिर्फ जो है वो बनाना ले रहा है, यानी केले ले रहा है और आम नहीं ले रहा, तो ये अदम तरजीह के खतूत नहीं हो सकते। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि अदम तरजीह के खतूत एक दूसरे के मतवाज़ी हों, ज़रूरी नहीं कि अदम तरजीह के खतूत एक दूसरे के मतवाज़ी हों। इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर आम और वाई पर वैसे ही केले ले लेंगे और तीन अदम तरजीह के खतूत बनाएंगे, IC1। लेकिन जैसे IC2 में बनाने लगी हूँ तो मैं फ़ासला इसका कम रख रही हूँ और यहाँ पर आकर ज़्यादा कर देती हूँ, लेकिन कता नहीं करेगा। IC3 बनाने लगी हूँ तो यहाँ पे फ़ासला कम रखती हूँ और यहाँ पर ज़्यादा कर देती हूँ, ये IC3। तो क्या है कि अदम तरजीह के खतूत जो हैं वो
ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के मतवाज़ी हो। मतवाज़ी शे कैसी होती है? पैरेलल, ये होना बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के साथ। इन तमाम खतूत के ज़रूरी नहीं है कि तमाम खतूत के गिरने की शरह एक हो, यानी दो अशिया के दरमियान मुख्तलिफ शरह इस्तेबदाल एक जैसी तकलीली या गिरने वाली नहीं हो सकती, लिहाजा इनका एक दूसरे के साथ मतवाज़ी होना ज़रूरी नहीं होता। तो ये 6 हमारे पास खसूसियात थी अदम तरजीह के खतूत की। इनको आपने डायग्राम्स को बनाएं, जो एक्स्ट्रा कापी बनाई हुई है आपने उसको डायग्राम्स को बनाएं, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं आप लोगों को देती हूँ नेक्स्ट में काम में, वो आप उसको तैयार करें और वो जो है एक असाइनमेंट के तौर पर मुझे फिर करके दिखाएं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।